कि चली नहीं, और जो मुझसे टकराया है वो जिंदगी से मिट गया। तो साथियों मेरी बात को गौर से सुनिए और मेरे नौजवान साथियों हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी बिहार के सरदार। जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की, सरदार भवानी की, जय माँ भवानी की। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए। सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। नहीं सरदार जी, घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, सरदार जी, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। इसलिए आज हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने नागराज सिंह। साथियों, सरदार जी, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है? किस लिए बोला? ध्यान से सुनो कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। सुनो ध्यान से। और मेरे साथियों हाथ में और नंगी तलवार, खाना होगा और एक साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना होगा। साथ मिलकर सबको बंदूक चलाना होगा। और किसी तरह से मेरे साथियों
देखे, हथियार सभी उठा लो और हुक्म हमारा यही जवानों और चलकर घेरा डालो। साथियों, चलो हमारे साथ इसी वक्त सोलापुर गांव चलना है और आज उस ठाकुर राणा सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। आज उस हवेली का सारा धंधा लूट लो और आज जो हमारे दुश्मन नागराज का नाम दुनिया से मिटा दो। चलो हमारे साथ। नागराज देख, अब ये गांव का भोला भाला रामू किसान नहीं रहा, बल्कि खतरे की एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे पेट्रोल की नहीं, तेरे खून की जरूरत है नागराज, तेरे खून की जरूरत है। हमने अपनी बहन की सौगंध खाई है नागराज, जिन हाथों से तूने मेरी बहन की किस्मत लूटा है, अगर तेरे हाथ दोनों काट नहीं दिए तो मेरा भी नाम ठाकुर राणा सिंह नहीं होगा। नागराज, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं हरामजादे, तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथी आइए चलते हैं, देखते हैं हमारे सरदार के कितने दुश्मन हैं। कसम पैदा करने वाले की अगर मैं बदला न ले लिया तो अपने खानदान में मैं पैदा नहीं हुई। कोहराम मचा देंगे। आज चलते हैं, देखते हैं कितने हैं। स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? देखो ये तुम्हारी प्रिया तुम्हारे बिना भटक रही। स्वामी तुम कहाँ हो? प्रिया मैं पुकारूं गलियों में। आज मैं तुम्हारी प्रिया तुमसे बहुत दूर चली गई। स्वामी ये तुम्हारी प्रिया कभी लौट के वापस नहीं आ पाएगी। दूरी नहीं जा सकती हूँ तुझसे, पास नजर ना आऊंगी, दूरी नहीं जा।
नजरिया आऊंगी जाऊंगी मैं तेरे नजरों के सामने रहूंगी मैं तेरे नजरों के सामने फिर भी नजरिया आऊंगी सभी सागर से कह रहे तुझसे प्यार किया तुझसे बंधन सारे तोड़ के आजा बंधन सारे प्रेम नगर में जाऊंगी रहूंगी मैं तेरे नजरों के सामने रहूंगी मैं तेरे नजरों के सामने फिर भी नजरिया आऊंगी प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया, तुम मुझे दिखाई शुरू कर देती। तुम कहाँ प्रिया? मैं अब क्या करूं? स्वामी तुम मुझे नहीं देख सकती लेकिन स्वामी मैं तुम्हें देख सकती हूँ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। प्रिया, हाँ स्वामी तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। तुझको पुकारे मेरा बेहोश हो चुका है। मैं इसे उठाऊंगा क्योंकि ये मेरा पति है। मैं
मैं इसे उठाऊंगी, जरूर उठाऊंगी। या बाबा, तूने आज मेरे साथ क्या किया? आज हमारा स्वामी बेहोश होके पड़ा हुआ है, मैं आज उसे उठा नहीं सकती। या भगवान, मैं क्या करूं? अब मैं एक काम करती हूं, मैं अपने स्वामी के पास मैं बैठती हूँ और जो कोई आएगा तो उसी के शरीर में मैं प्रवेश हो जाऊंगी, तभी मेरी स्वामी की जान पा सकती। नहीं, मेरे स्वामी की पहचान नहीं पा सकती। मैं अब स्वामी एक मुनिराज की बेटी हूँ, मेरा नाम रेखा है। मुनिराज की खत्म होने के बाद मैं अकेली बची हूँ। और चलूँ मैं, ये कौन मुसाफिर है? अरे ना जाने क्या बात है, ये मुसाफिर मुझसे उठता नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जिसके लिए 18 साल से तुम भटक रहे हो, मैं तुम्हारी प्रिया बोल रही हूँ। आंखें खोलो, मुझे देखो। अरे स्वामी जी, हाँ मैं स्वामी जी। और तुम्हें देख करके हुआ दिल दीवाना, तुम्हें देख करके हुआ दिल दीवाना, लगा लो गले से। साल से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। प्रिया, अरे कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम वादी कहाँ आके
कहाँ चला गया मेरा बेटा? कहाँ चला गया मेरा बेटा? दरबारी, जाओ सावित्री को बुला कर लाओ। मैं इस वक्त जा रहा हूँ ठाकुरानी साहब को बुला कर लाऊं। जाओ। साहब कुछ पता नहीं लगा। सावित्री, मेरी बहू रानी को बहुत पता लगा है लेकिन कोई पता नहीं चला। नागराज कहाँ है? बेटा कहाँ है? मंजीत बेटा कहाँ है? मंजीत बेटा जंगल की तरफ चला गया। जंगल की तरफ? अरे बहू में चाहे भाड़ में जाए, हमारे बेटवा तो वापस आ जाए। अरे बेटा बरकरार रहेगा तो दूसर शादी हम फिर कर दिया। लेकिन अगर मेरा बेटा गायब हो गया तो मैं क्या करूंगी? क्या बेटी, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? अब कह के कसम खाई हम, कह के कसम खाई का है। नागराज का है? हाँ नागराज है नागराज। अरे ये बुला गला। बेटा कैसे हो? देखो पिताजी कुछ कह रहे हैं, इनकी बात तो सुन। नागराज बहू को ढूंढने गए, कहीं गए ढूंढने? बहू रानी को मैंने ये पूछो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। नहीं मिली। अरे इस रियासत को ढूंढा, इस रियासत की एक एक गलियों में ढूंढा, लेकिन बहू रानी कहीं नहीं मिली। अब कहाँ जाए हम? कहाँ जाए अपनी बहू को ढूंढने? बहू रानी यहाँ से अपने आशिक के साथ फरार हुई तो कहीं पता ही नहीं है कहाँ। कहीं झूठ तो नहीं बोलता तू कि बहू रानू को ढूंढने नहीं गया था तू? अरे पिताजी कसम तुम्हारी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं लगा बहू रानी का। मैं सच बोल रहा हूँ। साथियों क्या देखते हो? ये एक मिनट बोल। अरकाने भला तुम कौन हो? आए हो और आए हमें
आने का मकसद कौन है आप? ठकुराइन, हमें नहीं जानती कि हम कौन हैं। मुझे लोग डाकू राका सिंह कहते हैं। और आज मैं तुम सबकी क्या हाल करूंगा ये कोई नहीं जानता। साथियों, इन दोनों कमीनों को खंभे में बांध दो, बांध दो हरामजादों को। बांध दे। और हसीना भाई, इस नागराग को तुम बांधो और घसीट कर बीहड़ की तरफ ले चलो। राणा को इसी खंभे में बांध दो। भाई देखिए, क्या चाहिए? तुम हो चोर डाकू, धन दौलत रुपया पैसा, जो तुम्हें चाहिए वो बताओ। ठकुराइन, हम ऐसे डाकू हैं जिसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो इंतकाम। इस सीने में जो ज्वाला जल रही है वो ज्वाला तुम सबके खून से बुझाता है। इस कमरे में चलो। ये क्या करे जात हो? मेरी कैची है, जुबान बहुत अच्छी है ना। ये क्या करे जात हो? क्या ये सब क्या करे जात हो? इतनी समझदार होकर भी इतनी नादान बनती है, इससे क्या किया जाता है? ये क्या है जानती है? ये वो चीज है जो तुझ जैसी औरत और बच्चा जानवरों पर इस्तेमाल किया जाता है। आज तेरी पर तुम्हारी पूरी रंगबाजी को छोड़ दूंगी। ठकुराइन, तुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं? तो सुन, मैं कौन हूं? मैं वही सोलापुर गांव का रहने वाला, वही रामू किसान हूं। जिस वक्त मैं अपनी बहन की लाश को लेकर आया था, तूने क्या कहा था कि मरी हुई लाश मेरी हवेली में लेकर क्यों आया है? मेरी हवेली की चौखट गंदी हो जाएगी। हराम जादी। अरे रामू, अरे रामू, अरे रमुआ। हसीना, छोड़ दे इसे। कम्युनी, एक औरत होकर अपने बेटे को समझाने की बजाय उसे उसका रही थी, और एक औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं जान सकी थी। कम्युनी, ठाकुर साहब के अपने धन दौलत पे कभी गुरूर घमंड नहीं करना। अरे गांव के लोग चाहे गरीब हो और चाहे जैसे हो, इंसानियत इंसान को रखना चाहिए। कहते हैं बुरे कर्म के पूरा नतीजा ना मानो तो
नागराज को ले जा रहा हूं बिहड़ की तरफ। आज सूर्य ढलने से पहले उसको दोनों हाथ काट कर मैं शाम तक उसे तेरे हवाले कर दूंगा। मैं जा रहा हूं रानी। तूने बड़ा अच्छा इंसाफ किया है ना मेरा, बहुत अच्छा इंसाफ किया है तूने। अपने बेटे को उसने समझा दिया और भगा दिया मेरे सामने से, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। तो गुनहगार तू भी है राना, तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि मैंने सौगंध खाई है तेरे हवेली को शमशान घाट पर, इसलिए तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा राना। नंबर 1, नंबर 2, साथियों किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तो कोई आवाज लगती है, कोई आत्मा की आवाज लगती है।